सामिया जी, साल 2025 किन सितारों के लिए बेहतरीन साल होने वाला है? ये वाला साल थोड़ा डिवाइडेड है। पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर है साल 2025 में? अवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? अब पाकिस्तान के वो हालात नहीं रहेंगे। अब जो ये टाइम स्टार्ट हुआ है, वी आर गोइंग टुवर्ड्स एंड ऑफ वर्ल्ड। इस पे आपकी प्रेडिक्शन क्या है? पाकिस्तान में आई थिंक इकलौती एस्ट्रोलॉजर थी जिसने ये सितारों की रोशनी में बताया था कि यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ। नजरे बद ऊंट को अगर हांडी में बंद कर सकती है, और अब तो वो जमाना है कि अब तो नजर के लिए सामने होना जरूरी है। अच्छा, कैसे प्रोटेक्ट करना है इसको, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तमाम लोग जो देख रहे हैं ताकि उनको फायदा पहुंचे, ये फिर आप शैतान से मदद ले रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये तो बिल्कुल आप शैतान से मदद ले रहे हैं। सितारों और फल्कियात का इल्म अल्लाह ताला की बनाई गई इंसानों की तकदीर के साथ कैसे मुंसलिक है? शिर्क वहाँ पे आता है जब हम नसीब को बदलने की बात करते हैं। तो फिर सारे जो माहिर फल्कियात हैं या इल्म आदात पढ़ने वाले लोग हैं या सितारा शनास हैं, वो फिर एक पेज पे क्यों नहीं आते? अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे मैं अपना जायचा देखूं तो मुझे तो किसी रियासत की राजकुमारी होना चाहिए था। आज नबिया अगर एक जगह पे आप कोई चीज सह रहे हैं तो वो वक्त दूसरे सितारे पे भी आना है। दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। जिन बच्चियों पर और जिन बच्चों पर अक्सर हम कहते हैं कि बंदिश है, शादी नहीं हो पा रही है। अगर आज आजमाए जा रहे हो, कल नवाजे भी जाओगे। ये जो दज्जाली फितना है मोबाइल, एक तो इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। हमारे बानी पीटीआई भी, उनकी भी मैरिज लाइफ खतरे में है। हुई। कलमा पढ़ के कह सकती हूँ, ये साइंस कोई भी सीख सकता है, ये कैलकुलेशन का इल्म आप भी सीख सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नबीहा इजाज एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पॉडकास्ट। सो दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि साल 2025 कैसा होगा, इसको आसान कैसे किया जा सकता है, आज हम इसी हवाले से बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज इन कॉन्वर्सेशन है हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त, किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। कौन इनको नहीं जानता, जनाब मारूफ सितारा शनास सामिया खान साहिबा। सामिया जी, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। तो सामिया जी, साल 2025 किन सितारों के लिए बेहतरीन साल होने वाला है, किन की किस्मत जागने वाली है? सबसे पहले नबिया, मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम शुरू करते हैं कि जो है, पहले तो सबको नया साल मुबारक हो, जो जो आपको देख रहा है, जो जो आपको सुन रहा है, और आपके क्यूट क्यूट बच्चों को हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, दूसरा आपने सवाल किया कि जो है किन सितारों के लिए मेहरबानी है। देखिए, एरीज की लक जागने जा रही है। जो लोग हिजरत करना चाहते हैं वहाँ पे हर एक को मुख्तलिफ हाउसेस में करता है ना। अगर आप इसको यूँ जनरलाइज सम अप करना चाहेंगी तो साल का जो फर्स्ट हाफ है वो सपोर्ट कर रहे हैं जेमिनाइज को और सेजिटेरियंस को। उनके मैरिज हाउसेस, उनकी पार्टनरशिप अलायंसेस, जिनको फेम की ख्वाहिश है, वर्गोस को फेम का जो है वो उनका हाउस एक्टिव होने जा रहा है। और जो सेकंड हाफ है वो कैंसेरियंस को सपोर्ट कर रहा है, पाइसियंस को सपोर्ट कर रहा है। तो ये वाला साल थोड़ा डिवाइडेड है कि फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ की कहानी है। तो सामने जी, पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। इस वक्त जो है वो हॉट टॉपिक भी ये है, डेमोक्रेसी के हवाले से भी बात हो रही है कि जमहूरियत क्या रंग लेगी, पाकिस्तान को क्या चैलेंजेस होंगे, या पाकिस्तान जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर है साल 2025 में? अवाम के लिए, पाकिस्तानियों के लिए? सबसे पहले नबिया, मैं जब कोई ऐसी बात होती है तो मैं कहती हूँ कि मुझसे कोई मेरी माँ का हाल पूछे या मेरी धरती माँ का, मुझे एक ही जैसा दर्द होता है। जो मैंने होश संभाला, मैंने अपनी माँ को सेहतमंद नहीं देखा, और जो हम जवान होते जा रहे, बूढ़े होने की तरफ हमारा सफर आ गया, यही सुनते आए कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। ये जरूर है कि अब पाकिस्तान के वो हालात नहीं रहेंगे जो कि हमने और आपने सहे हैं। हमारे बच्चों ने भी, बेचारों ने देखे हैं। मतलब मुझे आज भी याद है कि मेरी छोटी सी भतीजी होती थी तो वो कहती थी, दादो फिर कहीं धमाका हो गया। तो बच्चों ने बड़ा कुछ सफ़र किया है, हमारे पाकिस्तान के बच्चों ने। लेकिन ये ज़रूर है, कहते हैं कि जन्नत पाने के लिए भी मरना पड़ता है। ये जो 2024 था ना नबिया, ये 8 नंबर था, कंफ्यूजिंग नंबर। 8 का अदद देखिए, कहीं से रास्ता नहीं मिलता।
कियोस, कंफ्यूजन, ये जो 9 नंबर आने जा रहा है अगले साल का नंबर, ये आपको कॉम्पनसेट करेगा इंशाल्लाह ताला। और लेकिन कहानी कुछ इस तरह है कि मेरे इल्मी करियर में नबिया आज तक ऐसा नहीं हुआ। एक ऐसा सितारा जो अभी 4 नवंबर 2024 को जब एग्ज़िट किया, मैंने शुक्र अदा किया कि खैर हो गई, कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ, मुल्क में अमन रहा, सब कुछ अमन उसमें महफूज़ रहा। वो सितारा उल्टा चलता हुआ 5 जनवरी को पाकिस्तान के उस हाउस में आने जा रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान के सीक्रेट एनिमीज़ का जो घर है। अच्छा। ये प्रेडिक्शन मेरी 19 दिसंबर 2024 को हुँ। मैंने की, टैली कर लीजिएगा कैलेंडर को। उसके बाद मैं खबरें सुनती हूँ कि जी जो पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान में कार्रवाई हुँ, करना पड़ी, अफ़गानिस्तान जवाबी हमले की तैयारी में हमें धमकी दे रहा है, हुँ। इंडिया अफ़गानिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ये ख़तरात 5 जनवरी से बढ़ सकते हैं। अच्छा। इस वक़्त नबिया आपके तवज्जुह से मैं कहना चाहूँगी कि सियासतदान हैं, अवाम हैं, जमातें हैं, इदारे हैं, ये वो वक़्त है नाज़ुक जिसमें हमें एक जगह यूँ होना ज़रूरी एकमुठ है, होना पड़ेगा, ठीक है। ताकि हमें कोई हमारे अंदरूनी ज़मीन पे कोई हुँ, मीर जाफ़र, मीर सादिक इस्तेमाल ना हो जाए। हुँ। और हम किसी की बैक स्टैबिंग का शिकार ना हो जाएँ। लेकिन मुझे ये भी उम्मीद है कि हमारे इदारे बड़े, क्योंकि फ़ौज मुझे जारहाना मूड में नज़र आ रही अच्छा। है। 25 वाले साल की 25 फ़रवरी जब तक नहीं तब आ तक जाती, खतरा है। तब तक खतरा बहुत खुदा ज़्यादा न है। खास्ता पाकिस्तान वॉर ज़ोन में दिखाई तो नहीं दे रहा, या अगर हम कुदरती आफ़ात का ज़िक्र करें, जैसा कि टर्की में हमने देखा ज़लज़ला आया, बड़ा खौफ़नाक आया, जो कुछ फ़लस्तीन में इस वक़्त हो रहा है, जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो कुछ मुसलमानों के साथ इस वक़्त हो रहा है। अगर हम देखें कि इसी साल के एंड पर 2024 के एंड पर क्रैशेज़ जो हैं, वो हुए, तो एकदम से हम देखते हैं कि जो कुदरती आफ़ात हैं, उसमें अ पाकिस्तान सेफ़ रहेगा साल 2025 में? कोई चैलेंज खुदा ना खास्ता नज़र तो नहीं आ रहा? देखिए नबिया, टाइम खतरनाक है, ठीक है ना? ये वाला जो टाइम है, हुँ, मैंने अभी जहाँ-जहाँ मुझे मौका मिल रहा है, मैं तो कहती हूँ घरों में भी चूल्हे बंद करके सोना है, हीटर बंद करके सोना है, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, हवाई हादसे, ज़मीनी हादसे, आग लगने के वाक़यात हुँ। ये ज़ोर पकड़ सकते हैं, अच्छा। क्योंकि मार्स की रेट्रोग्रेशन खतरनाक होती है। और दूसरा क्योंकि पाकिस्तान के ज़ायचे की पोज़ीशन हुँ, इस तरह की है, पाकिस्तान वहाँ मार्स लेके पैदा हुआ है, ये एक आखिरी कोशिश हो सकती है हमारे दुश्मनों की हमें ज़द पहुँचाने हुँ, की। और मेरा ख़्याल है अगर हम चौकन्ने हो जाएँगे, हमारे इदारे अलर्ट हो जाएँगे, हम इस वक़्त से निकल इसलिए जाएँगे क्योंकि मुझे नबिया साथ ही रोशनी नज़र आती है। 21 मार्च से शुरू होने वाला वक़्त और उसके बाद 15 मई से शुरू होने वाला वक़्त हुँ, पाकिस्तान को उस दौर में लेके दाखिल हो जाएगा, जिसकी पेशगोइयाँ जो है रूहानी बुज़ुर्गों ने की, वलियों ने की, उस टाइम में वो मुल्क दाखिल हो जाएगा। हुँ। फिर ये वो खिता बनने जाएगा, जहाँ से इंशाल्लाह पाकिस्तान से बहुत काम लिया ठीक। जाना है, पॉज़िटिवली। सामने जो कोविड का जब आगाज़ होना था, उससे पहले हमारी बड़ी रेगुलर ट्रांसमिशंस होती थी, अगर जी, आपकी मेमोरी में, और आपने बिल्कुल। बहुत सारी प्रेडिक्शंस की, बहुत सारे चैनल्स पर। सब कुछ इस वक़्त डिजिटली रजिस्टर है कि आपकी कौन-कौन सी जो प्रेडिक्शंस हैं, वो सच साबित हुई। आई स्टिल रिमेंबर आपके कुछ अल्फ़ाज़ थे जो आज तक मेरे ज़हन में हैं और मुझे याद रहते हैं कि आपने कहा था पाकिस्तान जो है वो वॉर ज़ोन में जाएगा, जनवरी, फ़रवरी बड़ा मुश्किल टाइम होगा। फिर आपने उस पे बताया कि चूँकि कोविड में जो एक लॉकडाउन हुआ, कर्फ्यू की सिचुएशन हो गई, तो वो आपने उससे उसको रिलेट किया और हुँ, वो फिर उस तरीके से हुँ, हुआ। हुँ। एक और प्रेडिक्शन आपने बहुत खौफनाक की थी, मैं ज़रूर चाह रही थी कि आज हम उस पे बात करें। आपने कहा था कि कोविड के बाद का अब जो ये टाइम स्टार्ट हुआ है, वी आर गोइंग टुवर्ड्स एंड ऑफ वर्ल्ड। इस पे आपकी प्रेडिक्शन क्या है? कोई तब्दीली इसमें नज़र आई है? नबिया ये वो ये थोड़ी-सी खौफनाक बात है, आई नो, लेकिन इस पे बात करना भी थोड़ा-सा ज़रूरी है कि सितारों की चाल क्या है? बहुत ज़रूरी है, मैसेज है बल्कि इसमें। देखिए जब एंड ऑफ वर्ल्ड की प्रेडिक्शन थी, मैं पाकिस्तान में आई थिंक इकलौती एस्ट्रोलॉजर थी जिसने ये सितारों की रोशनी में बताया था कि यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो जाएगी हुँ, एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ। इस प्रेडिक्शन पे मेरे पे डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई, जो कि अमेरिका, टोक्यो, टर्की की कोलैबोरेशन से बनी। मुझ पे आर्टिकल बाहर लिखे हुँ, गए। मुझ पे एक चैनल ने, इंटरनेशनल चैनल ने मेरा इंटरव्यू भी किया कि हमें वो लॉजिक दीजिए, आप ये क्यों प्रेडिक्ट कर रही हैं? हुँ, वो तो लॉजिक माँगते हैं ना। तो ये उसके बाद क्योंकि रीज़न मेरे पास मौजूद थी उस चीज़ की जो है, ये बड़ी एक स्केरी सी पोज़ीशन है और ये आप जिस वक़्त में अब एंटर होने जा रहे हैं, यकीन जानिए ये तो वो सफ़र है जो ग़ज़ा से ग़ज़वा हिंद की जर्नी शुरू होने जा रही है।
थर्ड वर्ल्ड वॉर के टीजर्स प्रोमो, मैंने कहा था 2023 से जो झड़पों की बिगिनिंग हो जाएगी, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा। आप देख रही हैं गजा पे रुक नहीं रहा, और कितने मुल्क कब तक लपेट में आते जा रहे हैं। ये सिलसिला बढ़ता जाएगा, ठीक है। और ये वो सूरत हाल है जो 2026 के सेकेंड हाफ में बाकायदा थर्ड वॉर में जो है ना, थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंदर हम एंटर हो जाएंगे। तो मैं तो लोगों से अभी भी कहती हूँ, आज में जीना सीखिए, जो आज है उसको एंजॉय कीजिए, किबले दुरुस्त कीजिए, रोज रात सबको माफ करके सोया करें, कोई पता नहीं कल हो ना हो। तो जो है यहाँ पे भी तो मैं लोगों से अभी भी कहूंगी, क्योंकि अब एक बात बताऊं, यहाँ पे आपके साथ तो कैसा वो है कि देखिए, मैं अगर इसको एक जो दुनिया है, ये थोड़ी सी एक बड़ी पुरसरार सी दुनिया भी होती है आसमानी सितारों की। मुझे ऐसा लगता है जैसे रब ने ना शैतान को ढील दी हुई थी। अच्छा। तो कर जो करना है कर, जो फसाद डालना है फसाद डाल दे। मेरे पास लोग आए कि जादू सीख रहे हैं लोग, लोगों से जो जा जाके इस चीजों से लोगों का बेड़ा गर्क तो किया जा सकता है, किसी की भलाई नहीं की जा सकती। ये जो 15 मई तक का वक्त है, मैं लोगों को कहती हूँ कि डे टू डे जो हमें रिलीजन ने तरीके सिखाए हैं, अल्लाह की अमान मांग के सोया करें, क्योंकि इस वक्त दज्जाली शैतानी ताकतें फुल अरूज पे हैं। सही। लेकिन वो वक्त दूर नहीं, वो वक्त सेकंड हाफ से शुरू होगा, जब रहमत खुदाबंदी जोश में आएगी और रब ने अब दुनिया को समेटना है। तो यहाँ पे तो यूं समझे मकाफाते अमल साथ के साथ होगा, हाथ के हाथ हमारे साथ होगा। और मैं यहाँ पे बड़े वसूख से आपको कह सकती हूँ, अब बचेगा वही जो रब की रस्सी को थामे हुए होगा। और आपके सामने उन लोगों का आप वो देखेंगी शिकार होना, जिन्होंने जो है ना अपने फिरौनियत से और शैतानी ताकतों से जो है पिसा है। गजा में जुल्म हुआ है, फलस्तीन में हुआ है, शाम में हुआ है। अब आप अपनी आंखों से वो भी अंजाम मोहब्बत उनका देखेंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब वहां से रहमत खुदाबंदी जोश में आती है, जो टाइम जो अब शुरू होने जा रहा है। एक शैतान की ढील थी, वो ढील ठीक खत्म है। होने जा अच्छा, रही है। ये आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ आपने पॉइंट आउट किया है। इल्यूमिनाटी पूरी दुनिया में जैसे इसकी चर्चा हो रही है, बहुत सारे लोग सीक्रेटली इसको किस जी तरीके से फॉलो करते हैं। वी ऑल नो कि क्या हो रहा है। कभी कोई खुलकर इस पर सामने फॉलोअर एज सामने नहीं आया, इस पर बात नहीं हुई। बाबा बुंगा को इस फील्ड में माहिर होने के नाते आपने उनको भी आई एम श्योर स्टडी किया होगा, जो उनकी एंड ऑफ वर्ल्ड तक की जो प्रेडिक्शंस रही और जो उन्होंने बताई कि जो बड़े-बड़े इवेंट्स आज तक हो चुके हैं, उसमें ट्विन टावर का, 9/11 का, अमेरिकन प्रेसिडेंट का और इसके अलावा जो बहुत सारे जो मेजर इवेंट्स हैं, सुनामी का, वो उनकी प्रेडिक्शंस में अभी बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं। इसी तरह उन्होंने खिलाई मखलूक के हवाले से भी कुछ प्रेडिक्शंस की होंगी, अगर आपने उनको गो थ्रू किया। आपने कभी सामिया जी इस हवाले से सर्च किया, आपने सितारों की चाल पढ़ी, ऐसा होगा क्योंकि आप एंड ऑफ वर्ल्ड की बात कर रही हैं, तो कोई खिलाई मखलूक ऐसा भी कुछ अच्छा नज़र आता देखिए, है? मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पे जब लोग कहते हैं ना हम पे जादू हो गया, हम पकड़े गए, तो मैं यहाँ पे बड़ी स्ट्रांगली लोगों को बताती हूँ, हमें हुँ। क्यों कहा गया कि जो है बावज़ू रहो, हम बीइंग मुस्लिम, हमें जो पाक तरीके साफ बताए रहो, गए, पाक हाँ। साफ रहो, बाथरूम के दरवाजे बंद करो, वहीं से आस-पास हमारे इविल एनर्जीज़ भी होती हैं, रूहानी ताकतें सबसे भी पहले तो होती आपके हैं। राइट में फरिश्ते की आप ठीक है बात ना, कर लें ना, आप इन्हीं हाँ। की बात कर लें। और हमारा वो वाहिद मज़हब है जो नियत पे बेस्ड है। हुँ, हालाँकि अल्लाह को पता है हम वितर पढ़ने जा रहे हैं, हम फ़र्ज़ हाँ। पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हमने नियत करके इन्हें सुनाना होता है कि हम क्या पढ़ने हुँ, लगे हैं। ठीक है ना? तो हमारा तो टोटल मज़हब नियत के ऊपर जो है बेस्ड है। तो जो आप ये बात करती हैं, तो मैं कहती हूँ ये शैतानी ताकतें भी उस वक़्त में आप पे हावी होती हैं जब आसमान से सितारे कमज़ोर होते हैं। हुँ, इन चीज़ों के भी वक़्त हैं। आप अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिला सकते। हुँ, तो इसीलिए हर वक़्त हमें बुरे वक़्त से अमान माँगने को कहा हुँ, गया। बाथरूम में जाने की दुआ पढ़िए, सोने की दुआ पढ़िए, सफ़र की दुआ पढ़िए, क्यों सब कुछ कहा गया? हुँ, और हमारे प्रॉफ़ेट पीस बी अपॉन हिम क्यों परेशान होते थे कि जब आखिरी ज़माने हुँ, आएँगे, नज़र लगने से मेरी उम्मत के जवान मर जाया करेंगे। हुँ, नज़रे बद से वो इतनी अमान माँगने को उन्होंने कहा। उन्होंने तो यहाँ तक किसी को सहाबी को डाँटा कि आपने क्यों नहीं पूरा हुँ, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा? हुँ, आपकी तारीफ़ से ये बंदा कब्र में जा हाँ, सकता था। तो ये जो है नज़रे बद ऊँट को अगर हांडी में बंद कर सकती है, और अब तो वो ज़माना है कि अब तो नज़र के लिए सामने होना ज़रूरी हुँ, नहीं। और इसको साइंस ने साबित कर दिया, नज़रे बद को जो है नबिया, आपके अंदर से वो नेगेटिव रेडिएशन निकलती है जो अगले का सत्यानाश करके रख सकती है।
तो उसके लिए हाजिर होना भी ज़रूरी हुँ। नहीं। तो इसीलिए हमें हर वक़्त बुरे वक़्त से पनाह तो माँगने को सामने बोला जी गया। आपने नज़रे बद की बात की है, इसकी कोई अलामात भी होती हैं? आई एम श्योर बहुत सारे क्लाइंट्स भी जब आपके पास जी, आते जी। हैं जो इसमें घिरे हुए होते होंगे, हुँ, तो हुँ। इनका बेड़ा गर्क जैसा कि आपने किया कि नज़रे बद ने ही किया होगा, जो जी, नेगेटिव जी, वाइब्स या बिल्कुल। एनर्जीज़ हैं हम अब देखिए ट्रांसफ़र आपने करते हैं। आपने बुजुर्गों से सुना है नबिया कि फलां का खून हल्का है, फलां का जो है उसको नज़र बुजुर्गों से जुमला तुमने हाँ। यूजुअली सुना है। अब ज़ायचे में वो क्या चीज़ बताती है, जब एक ज़ायचे के हाउस के अंदर मार्स की एंगल ठीक ना हो, हुँ। मार्स ऑपोज़िशन में हो या मार्स का स्क्वायर बन रहा हो, तो वो बंदा नज़र बद का शिकार होता है। और नज़र बद जिसको अगर किसी के हेल्थ वाले हाउस में है, तो जिसको नज़र बद लगेगी हुँ। वो बेचारा उसका सेहत जा पड़ेगी, जिसके खाना माल में उसके माल को रिवर्स लग जाएगा। तो अच्छा कैसे प्रोटेक्ट करना है इसको? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तमाम लोग जो देख रहे हैं ताकि उनको फ़ायदा पहुँचे, नज़र बद अब हमारी जनरेशन एक टाइम आया कि इस पर बात नहीं कर रही थी, ठीक है? हाँ, अब सोशल मीडिया पर हर चीज़ हम पब्लिक करते हैं अनफॉर्च्युनेटली, तो नज़रें बद लग जाती है। कैसे अपने आप को किसी शील्ड से कवर करें या इससे बचाएँ? एक अच्छा तो है जो मैं कि एक आसान सा बताऊँ ना, जो कि देखिए बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को प्रैक्टिस करना। अगर अब तो ये बढ़ गई है चीज़ ना, आप किसी के सामने जा रहे हैं या हुँ, वहाँ से उठ के आ रहे हैं, दिल में सिर्फ़ 3 मर्तबा सूरत इख़लास पढ़ लें। सबसे आसान और क्या करना इससे है? ज़्यादा आसानी और और कुछ क्या नहीं हो हो सकती सकता, है, ठीक ठीक है है। ना? फिर जब आपको लगती है बहुत सारी रेमेडीज़ हैं, सूरह कौसर बेइंतहा खूबसूरत चीज़ है, सूरह कौसर जो है नज़र उतारने के लिए। फिर अगर आप कहीं जा रहे हैं, हाँ, मिलने से पहले 3 बारी उनसे हाँ। सूरत इख़लास पढ़ लें, उनसे मिलने के बाद ये निकल के 3 बारी सूरत इख़लास पढ़ लें। तो ऐसा ये नहीं पता चल सकता कि कौन लगा रहा है नज़र? उसके ऊपर भी पढ़ के कुछ नहीं, फूँक दें, अगर आपके सेंसर्स तेज़ हैं तो तो आपको आपको एनर्जी आपको इंट्यूशन आपको हाँ, इंट्यूशन बता जाएगी, आपको सही। साथ बैठने वाले की एनर्जी हाँ, बता अच्छा जाएगी। सामने जी रिसेंटली हुआ कि मेरे घर के सामने बच्चों ने गाड़ी में से खातून का वॉलेट फेंक दिया। अच्छा हुँ। खासा बड़ा महँगा वॉलेट था। हुँ, हुँ, हुँ। तो वो अब्बा हुज़ूर घर ले आए और उन्होंने कहा मैंने तो ये तो बहुत बड़ी नेकी है, मैंने तो पहुँचाना है। तो मैंने कहा अच्छा देखें आप क्या उठा के लाए? तो जब मैंने हुँ। खोला तो अंदर कुछ पाउंड्स पड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा रकम नहीं थी। कुछ उनके कार्ड्स पड़े हुए थे जो कि थे बच्चों के कार्ड्स थे और साथ उसमें कुछ पोटलियाँ पड़ी हुई थी। हुँ। पोटलियों में कुछ तावीज़ थे ओए नंबर्स लिखे हुए थे उस पे कागज़ पे और छोटी-छोटी और सीधा उसके नबिया साथ-साथ मैं आ रही ईमान हूँ। से खारिज 7 हैं। लौंग पड़े हुए थे। अच्छा अब इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग जो रात को लेट नाइट इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं, वहाँ पे अगर आप एक रील देखेंगे तो आपको बेतहाशा उसमें वो नज़र इंडियंस का बेसिकली इस पर बहुत बिलीव है कि आप लौंग ऐसे रख देंगे, घर जो है इस दिशा में होगा तो ये होगा। अनफॉर्च्युनेटली हमारे यहाँ मुझे बड़ा दुःख हुआ देख के कि उसके अंदर लौंग पड़े हुए हैं, उसमें तावीज़ पड़े हुए हैं। तो कुछ लोग अभी भी हमारे यहाँ नो डाउट कि ये शिर्क है और शिर्क की माफ़ी नहीं है, तावीज़, लेकिन लोग ये धागा, सब कर रहे हैं। गिरह फूँकना ये तो सीधा ईमान से खारिज है। आपके तो हमारी आखिरी सामने नबी जी इसका असर हो रहा है? अ, ये फिर आप शैतान से मदद ले रहे ये हैं, तो क्या ये कर तो रहे ये हैं? तो बिल्कुल आप शैतान से मदद ले रहे हैं। अगर आपको ये मना कर दिया गया तावीज़ धागे से, आपके जो हमारे लास्ट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने तावीज़ मना धागे से कर मना दिया, किया गया है। बिल्कुल मना किया गया तावीज़ से। तो जो बच्चों के गले में तावीज़ पहनाए जाते हैं मैं तो फॉर मैं तो मैं तो प्रोटेक्शन शदीद खिलाफ हूँ। आप उन पे आपके पास कुरान पाक में हर चीज़ का हल मौजूद है। हुँ, आजकल तो मैं यकीन जानिए क्योंकि जब से ये आखिरी वक़्त शिद्दत इख्तियार कर गए हैं, हुँ। मेरे जैसा बंदा मेरी आँख बाद में खुलती है पहले सूरह बकरा की तिलावत घर में चलती है। हुँ। आप सूरह बकरा की तिलावत चला दीजिए। घरों में लोग हरमल की धूनी दिया करते थे। हाँ, न जो है क्रिश्चियन अगर मोमबत्ती जलाते हैं, हाँ। हिंदू अगरबत्ती जलाते हैं क्योंकि दे बिलीव कि नेगेटिव एनर्जीज़ को वाइप आउट होती है घर वाइप से? आउट होने में आसानी हो जाती है। हमारे बुज़ुर्ग हरमल की धूनी दिया करते हाँ। थे, बख़ौर अरब्स जलाते जी, जी। हैं। इन सब की ये साइंस है। हम पता नहीं क्यों इन चीज़ों को हम शिर्क में ले जाना शुरू हो हुँ, गए हैं कि अब अपने घर की औरा की हिफ़ाज़त करें। हुँ, घर में हफ़्ते में 1 दिन आप चारों कोनों में अज़ान दें, कोई बला घर के अंदर आपके एंटर नहीं होएगी। हुँ, आप लोहे कुरानी ऐसे हरूफ़े मुक़त्तियात जिन्हें कहा जाता है, हुँ। आप सिर्फ़ 11 बारी पढ़ें, अपनी फ़ैमिली का अपना हिसार करके सोएँ, काले से काला जादू आप तक नहीं हुँ, पहुँच सकेगा, हुँ। इतना मेरा सामा ईमान जी है। अक्सर सितारा-शनास ये बात करते हैं कि पीर का दिन है, बुध का दिन है, जुम्मे का दिन है, कोई भी दिन है, तो हुँ। इसमें आप हरे रंग का जोड़ा पहनेंगे आपके लिए बेहतर होगा, लाल रंग का पहनेंगे, ये रंगों का क्या मल-दखल है? देखिए, रंग हील करते हैं, रंग अच्छा। लक देते हैं, हीलिंग देते हैं, एक हर रंग की अपनी वाइब्स है। हुँ, ना हमारे मज़हब में किसी रंग को मनहूस कहा गया है। मैं तो हैरान होती हूँ जो काला रंग पहनने से मना करते हैं। यार काले रंग कभी आप उसकी क्वालिटीज़ को तो पढ़ा हुँ।
और जो है कमली वाले काबे का रंग जाके देखिए, कितना हम्म खूबसूरत जलाली काला रंग है हम्म वो। तो मैं इन बातों पे ठीक बिल्कुल है। बिलीव नहीं अब करती। चूंकि हमारे पास टाइम भी कम है तो मैं चाह रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा बातें हम सामिया जी की मौजूदगी में जान सकें। हीलिंग की आपने बात की, जी। नजर बद की भी हमने बात की। अब चूंकि रंगों की बात हो रही है, हीलिंग की बात हो रही है, तो कुरान पाक में सूरह रहमान में वाज़े अल्फाज में याकूत और मरजान का जिक्र किया गया है। अनडाउटेड। अब चूंकि एंड ऑफ 2024 है तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पत्थरों के ऊपर भी बात कर रहे हैं। और मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पत्थरों की जो हकीकत है वो किस तरह से है? क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा वहम भी करते हैं, उन पे उनका बहुत बिलीफ भी आ जाता है। पत्थर हील करते हैं या महज़ एक मिथ है? जब सूरह रहमान में ज़िक्र आ गया याकूत मरजान का, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग। इस पे थोड़ी-सी बात करते हैं। देखिए नबिया, मेरी बात सुनिए, जो है अगर सूरह रहमान में ज़िक्र आ गया और रब ने अपनी नेमतें नेमतों का गिनवाते ज़िक्र हुए करते हुए, कहा, यस। ये किस्मत को नहीं बदलते, नसीब को नहीं बदल सकते हुँ, स्टोन जो है। ये क्या करते हैं, इनकी केमिस्ट्री सोलर एनर्जी लेते हैं, आपकी थ्रू वेन्स आपके दिमाग को एनर्जी पहुँचाते हैं। आपका दिमाग किसी भी सूरत-ए-हाल में पैनिक नहीं करता, आप वाइज़ डिसीज़न लेने के काबिल हो जाते हैं, हुँ, आपको पता होता है वेयर टू रिएक्ट, हाउ टू रिएक्ट। तो जब हुँ, इंसान इतना समझदार हो जाता है तो बहुत सारी कमियाँ जो है उसको ओवरकम कर हुँ, लिया जाता है। स्टोन नसीब नहीं बदलता। हुँ, मैंने तो बल्कि स्टोन की वजह से स्पेशल बच्चों का अभी इलाज किया। वो खुद को हिट करते हैं। हुँ, स्टोन को जब उनके गले में मैं डालती थी तो वो उनकी ज़रा वो धीमे हो जाते अच्छा। थे। मेलो डाउन बच्चा हो हुँ, जाता था। अपने आप को हिट नहीं करता था। हुँ, हम इन चीज़ों को पता नहीं बिद्दतों में ले गए, जबकि हुँ, हमारे लास्ट प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अकीक पहना करते थे और उनके स्टोन का मुँह हथेली की तरफ होता हुँ, था। फिरोज़ा हज़रत अली से मंसूब किया जाता है। ज़मुर्द हज़रत इमाम हुसैन से मंसूब हुँ, किया जाता है। हुँ, लेकिन ये नहीं है, मतलब इसको बिद्दत मत समझिए। सही। मेरे हाथ में, मैं सच बोलने वाला बंदा हूँ, चाहे मुझे अपनी बेइज़्ज़ती क्यों ना हो रही हो। हुँ, मेरे हाथ में एक लाइन थी जो पागल कर सकती थी मुझे। हुँ, और मेरे हालात ऐसे थे कि वो पागल कर सकते थे बड़े आराम से मुझे। तो ये मैंने अपना इलाज किया, हुँ, अपने दिमाग का इलाज किया। सूरत-ए-हाल वही है, बमबारी वही है हालात की, हुँ, ज़िम्मेदारियाँ, वालिदा की माज़ूरी, हुँ, मसाइल, लेकिन ये मुझे काम रखते हैं। काम रखते हैं। ये मुझे वो नहीं होने देते, मुझे दिमाग मेरा आउट नहीं होने हुँ, देते। मैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए कैपेबल होती हूँ, लेकिन ये मेरा नसीब नहीं बदल हुँ, सकते, ये मेरे हालात को नहीं बदल हुँ। सकते। तो अगर खुदा ने अपनी नेमतों में तो गिनवाया अगर है, गलत सितारा आपने गलत पत्थर पहन लिया जाए। बहुत बुरे रिएक्शंस होते हैं। अच्छा। कुछ सितारे हैं जिनकी केमिस्ट्री, जैसे फ़िरोज़ा है, जिनको ना रास आए, ऐसा स्टमक अपसेट करता है कि आपको समझ ही नहीं लगती हो, हुँ, कि मेरे सामने 2 केसेस हुँ, हुए हैं फ़िरोज़ा पहनने के। हुँ, ओपल है, मैं उसको रिकमेंड करती हूँ कि सेकंड हैंड ओपल मत कभी पहनिए। ठीक। जो है उसको रॉ लेके पहनिए, हुँ, पहला ही आपके पास आए। तो ये है कि पहनने के उल्टे असरात भी होते हैं, वो भी तबीयत पे ही होते हैं। ठीक, हाँ जी। ठीक। अच्छा सामने जी एक सवाल, सितारों और हुँ। फ़ल्कियात का इल्म अल्लाह ताला की बनाई गई इंसानों की तकदीर के साथ कैसे मुंसलिक है? बड़ा प्यारा सवाल किया नबिया। देखिए, शिर्क वहाँ पे आता है जब हम नसीब को बदलने की बात करते हैं। मुझे ये बताइए नबिया, आप गूगल क्यों यूज़ करती हैं? गूगल मैप जब हुँ, घर से निकलती हैं, हुँ। क्यों ताकि लगाती सही हैं? डायरेक्शन गलत भटके नहीं? यही इल्म की फ़ायदे हैं। मैंने आपको ये बताना है कि नबिया, ये वाला टाइम इस हाउस में ज़रा स्लो है, तो सितारे की चाल ज़रा अभी स्लो चल रही है, थोड़ी देर घर में बैठ जाओ, अभी नए रिस्क नहीं लेने। जॉब है, कॉम्प्रोमाइज़ करो, अभी रिस्क नहीं लेना। तो ये एक गाइडलाइन है, जिस तरह महकमे मौसमियात है, जिस तरह गूगल आपकी रहनुमाई करती है। इतनी तरक्की के बावजूद गूगल ये नहीं बता सकती, वो जो रेड पट्टी है, वो क्यों वहाँ पे रास्ता हुँ, ब्लॉक है, वो धरना है, वो क्या है? इसी तरह मेरा इल्म ये नहीं बता सकता नबिया, आप कैसे नवाज़े जाएँगे, आप कैसे आज़माए जाएँगे। हुँ। मैं सिर्फ़ टाइम फ्रेम, बहुत ही महदूद इल्म है मेरे पास। मैं सिर्फ़ टाइम फ्रेम प्रेडिक्ट कर सकती हूँ नबिया, मैं ये नहीं बता सकती अल्लाह नवाज़ेगा क्या? हुँ। समझ अगर ये रीडिंग है सिर्फ़, जी। आप हमेशा ये बात करती हैं गैब का इल्म नहीं है, हुँ। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप इसको हमेशा रजिस्टर्ड कर देती हैं। जी, जी। क्योंकि हमारे यहाँ लोग थोड़ी-सी जहालत भी है, थोड़े-से इतना समझ नहीं पाते ना, तो आप जी, जी। हमेशा वो एक क्लैरिटी उसमें देती हैं कि ये कैलकुलेशंस हैं। अगर ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशंस हैं, तो हुँ। फिर सारे जो माहिर फ़ल्कियात हैं या इल्म आदात पढ़ने वाले लोग हैं या सितारा शनास हैं, वो फिर एक पेज पे क्यों नहीं आते? क्योंकि आप एक किताब पढ़ेंगे तो उसमें से निचोड़ तो एक ही बात का निकलेगा ये ना? यहाँ पे भी आपकी प्यारी बात है, बढ़िया वैलिड क्वेश्चन है ये वाला।
और तुम्हारी ज़हानत को सैल्यूट है, क्योंकि वो ये है नबी उसका जो रीज़न है कि हर बंदा मुख्तलिफ तरीके से पढ़ता है। कुछ लोग हम में से वैदिक को फॉलो कर रहे हैं, जो हिंदुओं का स्कूल ऑफ थॉट है, हर चीज़ पीछे है। और अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे मैं अपना जायचा देखूं तो मुझे तो किसी रियासत की राजकुमारी होना चाहिए था, पर मेरी मजदूरों वाली ज़िंदगी से आप वाकिफ़ हैं, ठीक है? वो मेरी अपना इल्म मुझे बताता है। कोई वेस्टर्न फॉलो करता है, मेरा जो तरीक़ेकार है, मैं चाँद को फॉलो करती हूँ, जो कि मुसलमानों को इल्म दिया गया, चाँद का इल्म जो है। सही तो मैं चाँद की तारीखों से अपना हॉरोस्कोप बनाती हूँ कि ये चाँद का इतने दिन यहाँ स्टे है, तो वो क्या कर सकता है अगले क्योंकि चाँद हर 52 आवर्स के बाद घर बदल लेता है। सही और उसके घर बदलने से आपने देखा है, आपने समंदर में तुगयानी देखी है, आपने जो है इवन यहाँ तक कि अगर कि ऑपरेशन की आपके पास ऑप्शन हो कि आपने ऑपरेशन करवाना है, तो मैं कहती हूँ कि चाँद की आखिरी तारीखें लीजिए, इसलिए कि उसमें आपका ब्लड शेड कम होने का खतरा होता अच्छा है। तो ये इतना ज़्यादा ज़मीन पे चाँद का असरअंदाज होना है। तो मैंने तो सिर्फ इनकी ट्रांसलेशन करनी है अपनी ज़ुबान में, अपनी असेसमेंट करते हुए। हर बंदे का असेस करने का तरीका मुख्तलिफ है। हाँ, मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती जितने मैं बाकी माशाल्लाह साहिबान को कॉन्फिडेंट देखती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं तो इसको 2 जमा 2 4 का इल्म नहीं कह सकती ना। मैंने तो ये कहना है ये इम्कानात का इल्म है। मैं तो लाइन ही यहाँ से मेरी शुरू होती है, सामिया जी ने अंदाज़। समटाइम कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस की हुई हैं जिन्होंने तो मेरे तो कम से कम रोंगटे खड़े कर दिए हुए हैं। अच्छा सामिया जी मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोग चूँकि इंटरनेट और जिस तरह से डिजिटल दौर है और बहुत सारे लोग अपना जो भी अपना फ़न है, अपना हुनर है, अपना स्किल है, वो आके उस पे बात करते हैं। डॉक्टर्स हो गए, सितारा-शिनास हो गए। मैंने रिसेंटली देखा और स्टडी किया जब मैं रिसर्च कर रही थी अपने पॉडकास्ट के लिए, उन्होंने कहा कि सितारों की जो चाल होती है, वो आपसे कुछ करवाना चाह रहे होते हैं। हुँ। अगर आप वो काम पहले से कर लें तो आप उसकी सख्ती से बच जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सफ़र पे जा रहे हैं और आपका खुदा ना ख़ास्ता अगर एक्सीडेंट होने वाला है और अगर आप एग्री। जाने से पहले अगर हॉस्पिटल का चक्कर लगा लेंगे तो वो चेकलिस्ट में ये बड़ी मुझे हैरत हुई ये बात इसलिए कि पढ़कर। बेटा क्यों कहा गया कि सदका रद्दे बला है, दुआ तकदीर को बदल सकती है। अब जैसे हमने पहली बात हमने की कि मार्स उल्टी चाल चलने लगा है, प्लीज़ चूल्हे बंद करके प्रॉपर सोएँ, हीटर ऑफ करें। हमें ये नहीं पता कौन और ये कब आज़माया तक है? जाएगा। ये 5 जनवरी से 25th ऑफ फ़रवरी तक की हुँ, इसकी खतरनाक मूव है। ट्रैफ़िक के मामलात में प्लीज़ गाड़ी स्लो चलाएँ। मतलब अगर तो कोई रब ने लिखी है, जो हुँ, तकदीरें अटल है, हुँ। तो वो कोई तो नहीं नहीं टाल टलनी, सकता, ठीक उसको है? कोई नहीं टाल सकता। कुछ चीज़ें तकदीरें अटल में आती हैं, कुछ चीज़ें आती हैं जिनको तदबीर से बदला जा हुँ, सकता है। जैसे आपके इख्तियार में सिर्फ़ इतना है कि अगर मौसम ख़राब है तो नबिया कहेगी मैं जहाज़ से नहीं जाऊँगी इस्लामाबाद, हुँ, मैं गाड़ी पे ले जाती हुँ, हूँ, अपना सफ़र शुरू करती हूँ। लेकिन वो गाड़ी या जहाज़ इस्लामाबाद पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा, हुँ। ये तकदीरें अटल है जिसको नहीं बदला जा सही। सकता। हुँ, तो तदबीर आपने करनी है, ये तो अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हुँ, ठीक है? बाकी सिला जो मिले, मैं तो कहती हूँ उस पे शुक्र अदा करें, हुँ, जो नहीं मिलता उस पे सब्र करें। हुँ, यही मोमिन की 5 निशानियों में से एक निशानी है हुँ, कि वो अपनी किस्मत पे साबिर शाकिर रहता हुँ, है। शुक्र करोगे, वो आपको कहीं और से इतना प्यारा नवाज़ देगा। हुँ, सब्र करोगे, वो आपको बेहतरीन कॉम्पेंसेशन देंगे। तो ये तो मैंने तो अपने सामने ज़िंदगी के इवन मकाफ़ाते अमल भी ये हुँ, साइंस साबित हुँ, करती है। आज नबिया अगर एक जगह पे आप कोई चीज़ सह रहे हैं, तो वो वक़्त दूसरे सितारे पे भी आना है, वो हुँ, बंदा भी उन्हीं हालात में जकड़ा जाना है। तो दुश्मन मरे ते खुशी ना हुँ। करिए, सजना भी मर जाना है। सही। हुँ, अच्छा सामने जी हम कुछ उन लोगों की बातें कर लेते हैं जिन बच्चियों पर और जिन बच्चों पर अक्सर हम कहते हैं कि बंदिश है, बंदिश है। शादी नहीं हो हुँ, पा हुँ। रही है। तो साल 2025 जो है वो ऐसी बच्चियों के लिए या ऐसे लोगों के लिए जो शादी करना चाहते हैं, मैंने कहा ये सवाल होना तो बहुत ज़रूरी है हमारे बेचारे गँवारों के लिए क्योंकि बहुत सारे जब हम लाइव शोज़ करते थे तो बहुत सारे कॉलर्स आते है थे ना? और आपको भी बहुत सारी क्यूरीज़ आई एम श्योर कि आती हैं। तो हम ज़रा उनकी बात कर लेते हैं जो शादी करना चाह रहे हैं या जिनकी शादियाँ हैं वो नाज़ुक मोड़ पर हैं। वो चल पाएँगी या क्या सदका खैरात करें? कैसे अपना ख़्याल रखें? क्या टेक केयर करें? अच्छा देखिए जो शादी है वो असल में पूरा नसीब की कहानी है, ठीक है? ठीक। और ये जो बंदिश होना होती है ये भी इन बातों से ना घबराया करें। हाँ। ये बंदिश भी रब ने तोड़नी है।
अब कैंसेरियंस कैप्रिकॉर्नियंस अगर किसी बंदिश का शिकार थे अपनी रिलेशनशिप के अंदर, अभी शिकार हैं, अभी सितारा खराब है, और अभी अपने अगर जो लोग अज़दवाजी बंधन में बहुत संभल के चलिएगा, अपने पार्टनर्स के साथ पंगा नहीं आप लोगों ने करना। तो ये टाइम 18 अप्रैल को आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर जो टाइम शुरू होगा वो बंदिश खुद ब खुद ऊपर से कुदरत तोड़ेगी। तो कुदरत जब तोड़ती है वो फिर बेहतरीन इलाज करती है, बेहतरीन कॉम्पनसेट करती है। साल का जो फर्स्ट हाफ है सेजिटेरियंस को, जेमिनाइज को गुड लक देने जा रहा है। उनकी वहाँ पे इस वक्त जो अगर किसी बंदिश का या रिश्तों की तोड़ फोड़ का शिकार थे तो बेहतरीन उनको रिश्तों में कॉम्पनसेशन मिलेगा, चाहे बिजनेस रिलेशनशिप है या उनकी अज़दवाजी जिंदगी है। तो ये अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ सूरत अलम नशरा की वो प्यारी सी लाइन है ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है नबिया, कमाल लाइन है। तो अल्लाह ताला का सिस्टम भी ये साबित करता है कि अगर आज आजमाए जा रहे हो कल नवाजे भी जाओगे। बस आपने मायूस नहीं होना, मायूसी कुफ्र है, वो नहीं आने देनी अपने अंदर, क्योंकि देखो मैं बहुत कुछ सितारों के लिए परेशान हूँ जिनमें एरीज आते हैं, और मैं क्योंकि ये लंबा काम, ये एरीज है, और हाँ एरीज तो स्पेशली हैं। अच्छा, उसके बाद जेमिनाइज की दुआएं बड़ी कबूल होंगी, और लियोज हैं इस वक्त में, रगड़े में आ सकते हैं, लिब्रा है। मतलब ये वो वक्त है जो कि मैंने 2 साल पहले प्रेडिक्शन की थी कि ज़हनी अमराज बढ़ सकते हैं। तो ये जो दज्जाली फितना है मोबाइल, एक तो इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा, इस वक्त में आप लोगों ने अपने जब एक तवक्कल का वेपन हमारे मजहब ने हमें दे दिया, ठीक है ना, जो खैर है शर है वो मेरे रब की तरफ से है, तो फिर मायूसी काहे की? ये हिंदू चूंकि इस पे बहुत ज्यादा अपना वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं, हर काम से पहले हम लोग तो बीइंग अ मुस्लिम बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस और हमने लगाई होती है और हम नहीं करते फॉलो बहुत सारे लोग, फिर भी जो लोग जरा शौक सदका तो हमें भी कहा गया तो ना ये हिंदू नबिया। एक जिक्र एक बात का बहुत करते हैं, राजयोग है, अपनी कुंडलियां वो बात बता, ये राजयोग क्या है, कौन से सितारों के लोग जो है वो इसमें आते वो हैं, तो उसमें भी बिलीव करते हैं जी, ये मंगल योग है, तो ये किसकी आप रियलिटी क्या पैदाइशी है? मनहूस है। मैं सच्ची बात है, मैं एहतराम तो मैं नहीं को कर सकती, लेकिन मैं जो है ना इन बातों के बहुत अगेंस्ट हूँ। सही, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करते ये चीजें एस्ट्रोलॉजी ना में। ना ये चीजें देखो, हर जायचे की किसी न किसी हाउस में एक जगह हमारा इम्तिहान चल रहा होता है, एक जगह अल्लाह हमें सांस दे रहा होता है। जिंदगी का यही हुस्न है, ताकि आपको अल्लाह भी याद रहता है, और जो है कभी भी आप ना मुकम्मल नवाजे जाते हैं ना मुकम्मल आजमाए जाते हैं। सामिया जी, एक शादी ने सोशल मीडिया पर तूफान मचाया हुआ है, ना क्लैरिटी मिल रही है, लोग बार बार जाते हैं, देखते हैं कि कोई खबर मिल जाए। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन का कुछ ज़ोडिएक आपने पढ़ा है, कुछ देखा है, कुछ स्टडी की है उनको, ये क्या चल रहा है इनका? नहीं देखिए, ऐश्वर्या राय को देखिए, उनकी तो जितना वो निभा गई हैं मैं उसमें भी बड़ी अच्छा। उनको वो सैल्यूट करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि क्राइसिस रहेगा उनके रिलेशनशिप में। यहाँ तक कि हमारे बानी पीटीआई भी, उनकी भी मैरिज लाइफ खतरे अगली में है। शख्सियत हुई थी। हाँ अच्छा, जी। शादी ये चलेगी? मुझे तो अब उनकी सियासी अलहदगी और करीब लगती है, कि जो है मतलब अब मैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी की बात कर रही हूँ, कि जो है क्योंकि देखिए या पार्टनर की लक सपोर्ट करती है या बिजनेस पार्टनर की। तो वो उनकी, मैं ये कहना चाहूँगी, रिहाम साहिबा ने जब आई, मुझे टीवी ने पूछा रिहाम तो सियासत में छा जाएंगी, मैंने कहा जी मैं इनका कोई सियासी फ्यूचर नहीं देखती। अब बुशरा बीबी के बारे में मुझसे सवाल होते, मैं कहती हूँ मैं कोई सियासी फ्यूचर नहीं, बल्कि उन्होंने गलती की, इतना सा भी निकल के उन्होंने अपने लिए गलती की। अच्छा सामिया जी, आखिरी 2 सवाल आपसे जी पूछूंगी। जो जी हमारे नाम के पहले हर्फ होते हैं, इसमें क्या कोई इंसान का राज पोशीदा होता है? बिल्कुल, आपका जो नाम है, माँ-बाप पहला तोहफ़ा है जो अपने बच्चों को देते हैं, और जब कोई मेरे पास अपने बच्चों का ज़ायचा जो बॉर्न बेबी का लेके आता है, तो मैं सिर्फ़ पहला इनिशियल सजेस्ट करती हूँ। बाकी माँ-बाप का काम है कि खूबसूरत मतलब दे के नाम रखें। मैं कहती हूँ प्लीज़ उन सहाबिया के नाम मत रखें जिनकी कल मुश्किल को जिंदगी रही? मुश्किल ठीक। ज़िंदगी गुज़री है, क्योंकि जो है फिर हम इंसान उस काबिल नहीं हैं कि हम उन हस्तियों के जो है वो उन जैसे बोझ भार उठा सकें। आज का इंसान उस काबिल नहीं रह गया हुआ, वो तवक्कल हमारे वीक हो चुके हैं। तो नाम हल्के-फुल्के रखें, नाम पहला तोहफ़ा है जो आपने अपने बच्चों को देना है, सामिया जी, और हर इनिशियल का एक रूलिंग लॉर्ड है। अब आपका नाम है नबिया, आपके नाम का रूलिंग लॉर्ड है स्कॉर्पियो।
अच्छा। ठीक है ना? अब नबिया की न्यूमरोलॉजी मुझे याद नहीं आ रही, हुँ। मैंने जब भी कभी की होगी। न्यूमरोलॉजी नंबर का भी असर होता है, और ये तो सारी चीज़ें लिंक करती हैं आपस अब में? बिल्कुल आपकी पर्सनैलिटी, आपके हालात पे बहुत असर होता है इन चीज़ों ठीक है, का। आखिरी सवाल है साम्या जी की मैं बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज के इस मुश्किल दिन में टाइम निकाला सो आप लव यू, जानती बहुत हैं। शुक्रिया, मैं ये याद रखूँगी। साम्या जी आखिरी सवाल शायद थोड़ा-सा मुश्किल भी आपको लगे, अक्सर इल्ज़ाम लगाया जाता है सितारा शिनास या माहिर फ़ल्कियात, ये बात कितनी सच है, कितनी झूठ है? आई एम श्योर कि बहुत आसान नहीं होगी क्योंकि मैंने भी इस पे थोड़ा-सा स्टडी किया है कि मुअक्कल होते हैं, जो कि आपको आई एम ओए! श्योर ये आपने भी बहुत सुना होगा, देखा मैं होगा। इस पे हल्फन कलमा पढ़ के कह सकती हूँ, ये साइंस कोई भी सीख सकता हुँ, है, ये कैलकुलेशन का इल्म आप भी सीख सकती हैं। हुँ, अगर आपकी अल्लाह ने तीसरी आँख खोली हुई है, वो भी बाज़ हाथ में नज़र आता है हल्का हुँ, सुलेमानी आपका, और बाज़ सितारों में छठी हिस्स के सेंसेस बहुत तेज़ होते हैं। हुँ। ये इल्म तो कोई भी सीख सकता लेकिन है। ऐसा होता भी है इस फ़ील्ड में? अब लोग जिन्नात बिल्कुल, ये जो हवाई मैंने कहा ना मखलूक़ात हैं, और वो लोगों के पास ऐसी चीज़ें हुँ। लोग काबू करते हैं, लेकिन वो आपको मैं बताऊँ, उनकी पावर्स महदूद हैं। ये लो इतना आसान है वो साम्या जी? फ्यूचर मेरा तो ये सवाल है क्या ये इतना आसान है कि मोकल आपने अपने ताबे आसान बनाए नहीं हुए हैं और आसान नहीं है। उनसे काम लिया जा रहा है? उनको भी बहुत भारी कीमतें अदा करनी पड़ती हैं हुँ। ऐसे अमलियात की। उनके हुँ। बच्चे माज़ूर पैदा होते हैं, उनके घरों में स्पेशल बच्चे होने का इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। तो बहुत भारी कीमतें इन चीज़ों के हुँ। अदा करने के, बड़ी भारी होती है कीमत। ये इल्म, ये तो हुँ। हिसाब-किताब है, ये आप भी हुँ। सीख तो सकती हैं। सामने जी कोई शागिर्दी में किसी को लेने का अगर आपका कोई ऐसा हुआ, कोई सिलसिला बना तो फिर आप जो है वो याद क्योंकि इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आई मेरा थिंक दिल ये एक चाहता है कि कोई मुझे ऑनेस्ट मिले, है क्योंकि ना? देखो लोग बेचारे कहते हैं ना, जिसकी चीज़ जाती है उसका ईमान जाता है। हाँ। मुझे दुःख होता है जब लोगों को बहलाया जाता है, ये हुँ। अमल करो, इतने लाख दो तो मैं ये कर दूँगा। कोई किसी की किस्मत को हुँ। नहीं बदल सकता। खान साहब को उनकी बीवी के मौक्किल रिहाई नहीं दिलवा सकते। खान साहब के वो सितारे जो जकड़े गए थे, वो ही उनको यानी ये बंदिश खान से साहब की आज़ाद बीवी के करें। पास मौक्किल हैं, ये आपने बता दिया हमें। सर ये देखो, खबर आज की निकल आई ये है। तो दुनिया मानती है हाँ। ना कि वो तो जिन्नात को ट्रे की ट्रे खाने भी खिलाती हैं। तो वो हुँ। जो ये तो दुनिया बताती है, हम तक तो जो खबरें पहुँचती हैं। चलिए इस पर एक और फिर इंशाल्लाह जो है एक सेशन और रखेंगे। सामिया जी थैंक यू सो मच, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आप तशरीफ वो लेकर है, आए। आई लव यू। सो आई लव यू टू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और जनाब नया साल पीसफुली गुजारिए, पॉजिटिविटी के साथ इसका आगाज़ कीजिए क्योंकि अगर आप आगाज़ अच्छा करेंगे, खूबसूरत करेंगे तो आई होप मुझे यकीन है कि आपका जो साल है वो बहुत बेहतरीन गुज़रेगा और रब की ज़ात पर, अल्लाह पर भरोसा रखें, मेहनत करें, लगन से करें, जो भी काम करें और हमें दुआओं में याद रखें। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।